बताओ एहसास, आखिर बात क्या है? आप ही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और अम्मा, आप तो चाची और अमीन भाई की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है। उनका तो काम ही है ये हमें और बतूल आपी को अजियत पहुंचाना, रास्ते में रोड़े अटकाना। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना मातम पीट रही हैं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? गोया तुम्हारे नजदीक ये कोई बात नहीं है। आप मुझसे मत उलझें, मैं अम्मा से बात कर रही हूँ। देखा आपने, एक तो बेहयाई, ऊपर से ढिठाई। पूछे इससे अमीन को फसाद का मौका किसने दिया? और कहां फिरती रहती है, लड़कों से सरेआम मुलाकातें करती। हाँ, आपकी मियाँ की जहनियत है ही गंदी। अम्मा, आप तो मुझे अच्छी तरह जानती है, मैं ऐसे कैसे कोई हरकत कर सकती हूँ। सारा मेरी दोस्त है, उसकी मंगनी की खुशी में उसने हम सब दोस्तों को ट्रीट दी थी। वहां पर उसका मंगेतर उसे लेने आ गया, बस सिर्फ सलाम दुआ हुई और कुछ नहीं। यकीन करें मेरा माँ, इनके मियाँ ने वहां पर देख लिया और कहानी गढ़ ली। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? बात कहानी गढ़ने की नहीं, कहानी फैलाने की है। और यहाँ तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। बंदा दिल का गंदा हो या साफ, दुनिया तो बज़ाहिर ही देखती है। एतबार जिस्म की आंख का किया जाता है, दिल की आंख से कौन देखता है? अच्छा भला रिश्ता तय हो रहा था, ना जाने किसकी नजर लग गई। अम्मी प्लीज, आप परेशान मत हो। फिर क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? एहसास के घर जाने का और उसके भाई और वफा के रिश्ते की बात करने का। लेकिन इतनी जल्दी? वफा तो अभी... मुझे जल्दी है, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो उसकी मोहब्बत के जुनून में हमसे मजीद दूर होती चली जाए। बस तुम वहां पे जाना और उनसे साफ कह देना कि हम ना सुनने नहीं आए। रिश्ते की तारीख लेकर ही वहां से उठना और हमारी शराइत भी उनके सामने वाज़े कर देना, समझी तुम? शराइत? हाँ, शराइत। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने अपनी अकलौती बेटी के लिए हमारे तैमूर को इस काबिल समझा। बस आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो पहले दिन से तैमूर और वफा साथ खड़े हुए इतने अच्छे लगते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुड, फिर वही हुआ जो आप लोगों की ख्वाहिश थी। हम तो समझे कि आप अपनी ख्वाहिश पर यहाँ आई हैं, वरना हम क्या और हमारी ख्वाहिश क्या। मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पर यहाँ आई हूँ। वफा हमारी इकलौती बेटी है, बहुत लाडली और अफसोस से बहुत जज्बाती। हम उसकी ख्वाहिश टालने का सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी तैमूर में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि इस महीने के अंदर अंदर हम लोग अपने इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। महीने के अंदर अंदर? घबराइए नहीं, आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सादगी से निकाह करेंगे और बाद में कोई अच्छा मौका देकर हम लोग अपनी तरफ से कोई ग्रैंड रिसेप्शन दे देंगे। हाँ आंटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन तैमूर हमारा इकलौता भाई है, हमारे भी कुछ अरमान हैं। वो अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से कोई शरीक नहीं होगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं तैमूर के अब्बू से पूछकर ही आपको कोई जवाब दे सकूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वफा के डैडी घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जल्द से जल्द जाकर उनको खुशखबरी सुना दूँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में आपके इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। हमारी फैमिली, हमारे नाम से तो सारा शहर वाकिफ है। और वैसे भी वफा तो आप लोगों की देखी भाली है। बस हमारी 2-3 शराइत हैं जो आपको पूरी करनी होगी। बाकी तो समझ लें कि आपके अकलौते बेटे की लॉटरी निकल आई। शर्त? कैसी शर्त? सवाल ही पैदा नहीं होता। शरायत भले हमारे बेटे की भलाई के लिए ही क्यों ना हो, भी जिस रिश्ते की बुनियाद शरायत पर रखी जाए वो रिश्ता खोखला साबित होता है। और अभी तो तैमूर से हमने बात करनी है, उससे बात किए बगैर हम उन्हें कैसे उम्मीद दिला सकते? तुम्हें उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हाँ अब्बा, पहले तो हमें भी बहुत खुशी हुई, मगर जूजू उनके इरादे और रवैये हम पे खुलते गए, हमारी खुशी झाग बन के बैठ गई। जी अब्बा,
और मैंने भी सारी बातें सुनी। अभी बात इन दोनों के मुंह में ही होती कि वो मोहतरमा बोल पड़ती। वफा बिल्कुल भी अपनी माँ जैसी नहीं है। हाँ अब्बा, यही तो सारी बात है, वफा उन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमें किस बात की फिक्र? वो उनकी कमजोरी है, यहाँ हमारे साथ रहना चाहती है। वो रखने दो उसकी मामा को, वो जो भी शराइत रखती है। वफा तो हमारे साथ है ना। हाँ अब्बा, हमें किसी शराइत से डरने की क्या जरूरत है? आखिर हम लड़के वाले हैं। बहुत खूब, लड़के वाले। भाई उस लड़के से पूछा भी है किसी ने